Hello everyone, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve optional exercise of chapter 3 class 10. फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है मैंने and I think कि आप सब ने देख भी लिया होगा. देखा ना? लाइक कर दिया करिए प्लीज एंड डू शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स. हेल्प हो जाएगी मेरी भी और उन सब की भी. क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास व्हाटएवर जो भी है 10th लिख लो. 10th में ही है ना आप लोग 10th लिख लो. अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर मेड टू स्टैंड इन अ रो. ठीक है. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो. अच्छा चलो इसके बाद में बात करेंगे. रो में बच्चे खड़े करने हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेट से के 3 रोज हैं और हर रोज में 6 बच्चे बैठे हैं. तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 6 3 18. कोई बड़ी बात तो नहीं. तो आपको क्या चाहिए बेटा? नंबर ऑफ रोज एंड स्टूडेंट इन अ रो. क्लियर. तो लेट सॉल्यूशन के अंदर यही दो चीजें लेट करते हैं. लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x एंड number of students in each row is equal to y. ठीक है. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए अभी तो पता है, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई विच इज xy. क्लियर. बात समझ में आ रही है? चलिए फर्स्ट केस देखो क्या है. कहता है कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हो जाए किसमें? रो के अंदर क्या हो जाए? 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा. तो अभी रोज कितनी है? x. उसमें स्टूडेंट कितने हैं? y. तो फर्स्ट केस क्या कह रहा है? फर्स्ट में केस में कहता है कि जिसमें y स्टूडेंट है उसमें 3 बच्चे बढ़ा दिए मैंने. तो ऐसा करने पे 1 रो लेस हो जाती है. जब बच्चे बढ़ा दिए तो रोज तो कम होंगी. अभी कितनी थी? x. कम होके कितनी हो गई? x माइनस 1. ये लेट करना आपकी जिम्मेदारी है. आप जो लेट करते हो उसको दिमाग में क्लियर रखना. बेटा इन दोनों की भाई कितने भी घटा लो बढ़ा लो, रोज नंबर ऑफ स्टूडेंट तो फिक्स रहने हैं और इनकी मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही तो आएगा क्लास में. और कितने स्टूडेंट हैं? ऊपर ही तो किया है. करो मल्टीप्लाई बेटा. x इंटू वाई एक्स वाई माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3. ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताना पड़ रहा है तो फिर समझो कि अभी काम पीछे का बहुत बाकी है फिर, है ना. बताना नहीं पड़ना चाहिए. केस सेकंड देखो बेटा. बुक होगी आपके पास, जल्दी रीड करो फटाफट जब तक मैं. आइए कहता है 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो. ओहो अभी रो में कितने स्टूडेंट थे? y. अब क्या कह दिया उसने कि अगर 3 लेस कर दो तो क्या होगा? कौन सी आफत आ जाएगी? स्टूडेंट्स लेस करोगे तो रोज बढ़ जाएंगी. कितनी बढ़ी है? 2 मोर रोज. क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ लेना चाहिए और कंडीशंस को गलत नहीं लगानी चाहिए. x रोज थी टोटल, अब कितनी हो जाएगी? x प्लस 2. इनको ध्यान रखो कि कैसे कैसे हो रही है. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है ये. ठीक है. सो जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है उसमें गलती नहीं होती है क्योंकि हम उसका ध्यान रखते हैं. गलती तो कहीं और ही होती है. 2y माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड. और दोनों इक्वेशन को वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो. चलिए माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ ऐड कर दें, है ना. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड एडेड टू सेकेंड. करिए. माइनस 2y 6x. अरे हर बच्चे को समझ में आ गया क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि y के कोफिशिएंट इक्वल हो रहे हैं और उनके साइन अपोजिट है. ठीक बात है. जैसे पहले करते हैं वैसे कर लेना भाई. 6 माइनस 3 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4. क्लियर. जब x की वैल्यू 4 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. ठीक है भाई. फ्रॉम फर्स्ट देख लेना, थोड़ी जगह कम है. x के प्लेस पे 4 रखो. 4 3 12 12 माइनस 3 कितने हो गए?
9 माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो उसका मतलब क्या, x क्या है, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है टोटल 4, एक रो में कितने स्टूडेंट 9 स्टूडेंट। अगर ऐसे पूछता है तो ऐसे लिख लेना, वो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है क्लास में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th is equal to x into y, 4 multiply 9 which is equal to 36। देन ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करो। नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है ना ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल हम जानते हैं, आप भी जानते हो क्या, बिल्कुल जानते होंगे। लेट्स से वर्टेक्स ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी, ये इसका एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एक बात आप जानते होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हर बच्चा जानता है कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे आजब चाहिए क्या, फाइंड 3 एंगल्स। पहली बात तो तीनों एंगल्स निकालने हैं। कुछ रिलेशन गिवन है दैट C इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल B एंड एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस एंगल 2B। 2B है ना, हाँ 2B है, एंगल B है, एंगल B है। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस कंडीशन को यूज करने वाले हैं और इस कंडीशन को यूज करने वाले हैं, क्लियर, और हम सारी चीजें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले देखो कि एंगल सी भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर, ये तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो यहां देखो सॉल्यूशन में बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, देखो लिखना जरूरी है क्वेश्चन में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। बात समझ में आ गई। अब बेटा मेरी एक बात बताओ, क्या गिवन है दैट 2 ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, या तो आप 2 की यहीं मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं, या फिर यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू निकालो, जो भी आपका मन करता हो, जैसे भी आपका मन करता हो। जिस लेवल पे आप हैं मैं कहता हूं कि 2 की मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 2 बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 करो बेटा। 2 इंटू एंगल ए 2 इंटू एंगल बी, अरे 2 और एंगल में फर्क से कर लोगे, ठीक है, और भी मेथड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान से देखो, 2 एंगल ए एंगल बी 2 एंगल सी, अब ये किसके इक्वल है, 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल। तो इसके प्लेस पे क्या लिख लिया आपने, एंगल सी, 2 एंगल सी इज इक्वल टू 360। 2 एंगल सी है एंड 1 एंगल सी, कितने हो गए, 3 एंगल सी इज इक्वल टू 360 एंड 3 डिवीजन में एंगल सी इज इक्वल टू 120। बताओ जरा बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल आ गई होगी जी, कोई आफत ही नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, है ना। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, एंगल सी की वैल्यू निकल के आ गई, कौन सी वाली की वैल्यू आ सकती है आसानी से, बी की, ये रिलेशन यूज करके। अच्छा यहां पे आपने मेंशन जरूर करना है, क्या, इट इज गिवन दैट 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो वही यूज किया ना आपने, ठीक है बेटा जी। आइए सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, दैट 3 एंगल बी, अगेन व्हाट, 3 एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। भाई एक नोन एंगल आ गया तो बाकी के अननोन तो निकाल ही सकते हैं, हाँ बोलो जल्दी फटाफट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी की वैल्यू पुट करो, 120 अपॉन 3 एंगल बी इज इक्वल टू 40। अब बेटा जी बी आ गई सी आ गई, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दो। नाउ एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180, देन एंगल ए बी की जगह 40 और सी की जगह 120, 180 हो गए, अरे सॉरी
160, ये जीरो ला रहे हैं भाई। ट्राइंगल का एंगल कभी जीरो आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, वो ट्राइंगल ही नहीं होगा फिर। 180 माइनस 160, थोड़ा सा सोचा करो कि ट्राइंगल का एंगल अगर कोई जीरो हो जाए तो क्या होगा। ये एंगल है, अगर ये 0 डिग्री का हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इसी के ऊपर हो जाएगी, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, है ना। देन आवर आंसर इज एंगल ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 40 एंड सी इज इक्वल टू 120। और भी आसान मेथड्स हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको यूटिलाइज करके ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के सी अपॉन 2 वो पुट कर लो, जैसे करना चाहो वैसे कर लो। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये इक्वेशंस दे रखी हैं दो, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। कोई बड़ी बात नहीं है, ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। 9th क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया है आपने, यानी कि एक ही ग्राफ पे इनको प्लॉट करना है, और ये दोनों लाइन, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन का वाई एक्सिस, ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, किसके, वर्टिसेस के, ट्राइंगल के वर्टिसेस के। बात क्लियर हो गई क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे कोई ट्राइंगल बने इस तरीके से, मान लो कि ट्राइंगल बन जाता है कहीं पे, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगा, अभी जब हम प्लॉट करेंगे तब पता चलेगा। तो इसके नहीं बताने, एक्स एक्सिस के नहीं बताने, वाई एक्सिस के अलोंग जो बन रहा है, तो ये और ये, इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, मैंने आपसे कहा था कि आप सिंपली, है ना, 2 पॉइंट निकाल के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 3 पॉइंट्स मिनिमम निकाल लिया करो। x इक्वल 0 रख रहा हूं मैं, देन y इक्वल आ रहा है -5, y इक्वल 0 रख रहा हूं, देन x इक्वल आएगा 1। आप सबको पता है कैसे कैसे आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सेकेंड इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ सेम वही प्लॉटिंग, x इक्वल 0, जब भी x इक्वल 0 रख रहा हूं तो y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। और जब y इक्वल 0 रख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, y के प्लेस पे 0 रखोगे बेटा जी, रख दो 0, जैसे ही 0 रखोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5, तो y पे -5, यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं इन पे, 1 2 3 4 5, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5। देखो स्केल यूज करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तभी सही पता चलेगा जब आप स्केल इस्तेमाल करेंगे। x पे 0, y पे -5, तो पहला पॉइंट तो ये रहा, ठीक है। लेट्स से कि ये पॉइंट ए, कौन सा पॉइंट है ये, ए। चलिए 0 1 0 1 कहाँ है भाई, x पे 1, y पे 0, ये पॉइंट, y पे 0 एंड x पे 1, बहुत क्लियरली देखिए। अब इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि हमें तो लाइन ही बनानी है ना, ठीक है। स्केल है मेरे पास, आयरन स्केल, इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, हो जाए तो बोर्ड पे, वैसे तो होता नहीं है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, आप कॉपी पे इजीली इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और ये है इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, क्लियर। लेट्स टेक ए पॉइंट बी। अब सेकंड वाले को प्लॉट करिए, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे -3, x पे 0, y पे -3, तो यहां आ गया। लेट्स से ये पॉइंट C, ये B और ये पॉइंट C, ठीक है। सेकंड देखिए, y पे 0, x पे 1, y पे 0, x पे 1, यानी कि यहां से जाएगा y पे 0 एंड x पे 1, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए, तो ये भी पॉइंट जो B पॉइंट है वही D पॉइंट है ना, तो ये कॉमन पॉइंट आ गया कौन सा, B, y पे 0 एंड x पे 1, तो ट्राइंगल को यहीं से निकालिए। आ जाओ भाई, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, है ना। चलो ये हो गया जी। अब इस इक्वेशन को लिख दो,
3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब वो आपसे क्या कह रहा था कि राइट द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय वाई एक्सिस एंड दीज टू लाइंस। बहुत ध्यान से देखो तो एक कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे ये मिल रहा है आपको, ठीक है, दूसरा ये मिल रहा है, और ये दोनों लाइन कहां मिल रही है, दोनों के दोनों यहां बी पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना है आपको, ये पॉइंट 1। सो फॉर्म ट्राइंगल क्या हुआ, ये छोटा दिख रहा है आपको बट यही फॉर्म्ड है। कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? तो हम क्या लिखेंगे, दैट कोऑर्डिनेट of vertices formed by both lines and y-axis is a। कितना, a के कोऑर्डिनेट क्या थे, ये 0, -5, ठीक है। b के कोऑर्डिनेट क्या थे, भाई x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, 1, 0। एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या थे, y की वैल्यू -3 है, x पे तो कोई वैल्यू है नहीं, तो 0, -3। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको लगे इन डिस्टेंसेस को थोड़ा थोड़ा दूर ले लीजिए, जैसे ये बहुत क्लोज आ रहे हैं, वैसे तो मैंने पर्टिकुलर स्पेस लिया है। जब आप कॉपी पे करोगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। बोर्ड पे देखो स्केल का इस्तेमाल तो आप भी जानते हो कि ये वाले स्केल तो यूज होते ही नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए।